नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। पूर्व सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर.ए. वर्मा के अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया। मीडिया से रूबरू होते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी द्वारा सरकार पर की जा रही बयानबाजी पर प्रतिक्रिया दी। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि राहुल जैसे नेता को ढो रहे हैं। इनकी पार्टी इसी में समाप्त हो गई और बाकी जो बची है इसी में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी पाकिस्तान के जहाज गिराए जाने पर सवाल करते हैं। अभी उनका बयान देखा। क्या आप चाहते हैं कि आपको बताया जाए कि हिंदुस्तान के सब जहाज पाकिस्तान ने मार गिराए? इसी में आपको खुशी होगी क्या? आप ये हिसाब किताब और लेखा जोखा जो मांग रहे हैं, ये 10 रोज बाद आप नहीं मांग सकते। उन्होंने कहा, आप कहते थे कि सरकार जो भी करेगी हम उसके साथ हैं। अरे अभी राख भी ठंडी नहीं हुई महाराज, आप लेखा जोखा मांगने लगे। राहुल गांधी के बयान और लगातार आप एक मसले पर नहीं, आप लगभग चार छः साल का बयान उनका उठा करके देख लीजिए। और मैं ये कहता हूँ, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। ये राहुल जैसे नेता को ढो रहे हैं और इनकी पार्टी इसी में समाप्त हो गई और बाकी जो बची समाप्त हो जाएगी। अभी उनका मैं बयान देख रहा हूँ कि कितने जहाज गिरे। ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि आपको बताया जाए कि हिंदुस्तान के सब जहाज पाकिस्तान ने मार गिराए? इसी में आपको खुशी होगी क्या? आप ये हिसाब किताब और लेखा जोखा जो मांग रहे हैं, ये 10 रोज बाद आप नहीं मांग सकते। आप कहते थे कि सरकार जो भी करेगी हम उसके साथ हैं। अरे अभी राख भी ठंडी नहीं हुई महाराज, मांगे लेखा जोखा मांगने लगे। और आप ऐसा लेखा जोखा मांगते हो, ऐसा प्रश्न करते हो जिससे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और इसलिए मैं राहुल गांधी के इस बयान की घोर निंदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कांग्रेस के नेता शेख जकरिया पर करीब 6 से 7 बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। बदमाशों ने घेराबंदी करके उन पर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला किया। पीड़ित के मुताबिक बारापत्थर निवासी फैजल ने यह हमला किया है। जमीनी विवाद को लेकर हमला करने का आरोप लगाया गया है। खून से लथपथ नेता को लखनऊ रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। कांग्रेस नेता जकारिया शेख शहर के काजीपुरा के रहने वाले हैं। बदमाशों ने उनके ऊपर खत्रीपुरा शीशे वाली मस्जिद के पास हमला किया। कहा जा रहा है कि ज़मीनी विवाद को लेकर हमला हुआ है। आरोप है कि 6 से 7 लोगों ने हमला किया। पीड़ित ने फायरिंग करने और छर्रे लगने का भी आरोप लगाया है। पूर्व शहर अध्यक्ष शेख जकरिया को खून से लथपथ हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें बहराइच से लखनऊ रेफर किया गया। उनके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान हैं। कई जगह से खून रिश्ता दिखाई दे रहा है। उनका इलाज चल रहा है। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग ने लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे 6 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। ये शिक्षक लगभग 5 वर्षों से स्कूलों में शिक्षण कार्य से गैर हाजिर थे। जिन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं उनमें प्राथमिक विद्यालय मझुआ भोजीपुरा की सुषमा सिंह, उच्च प्राथमिक विद्यालय नंदपुर की ऐश्वर्या सिंह, प्राथमिक विद्यालय गोसलपुर की ऋचा, प्राथमिक विद्यालय डांडिया नगला की भावना मलिक, समरीन और प्राथमिक विद्यालय बसावनपुर के राम सेवक शामिल हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि इन सभी शिक्षकों को विभाग द्वारा 3 बार नोटिस भेजा गया, किसी ने जवाब नहीं दिया। अनुपस्थिति के चलते शिक्षा विभाग ने इनकी रिपोर्ट शासन को भेजी। कार्रवाई करते हुए सभी की सेवाएं समाप्त कर दी गई। अमरोहा के अतारशी हाईवे पर शासन प्रशासन की मिली भगत से खुलेआम धड़ल्ले से सफ़ेद दूध का काला कारोबार हो रहा है। हाईवे किनारे अतराशी के सामने दिल्ली की ओर टोल से आगे हाईवे रोड पर सफ़ेद दूध का यह काला कारोबार हो रहा है। दूध का कालो कारोबार करने वाले निरंजन प्रधान हैं, जो हापुड़ ज़िले के आरसेनी गांव का रहने वाला है। काफ़ी समय से वह यह कार्य कर रहा है।
जानकारी के अनुसार पड़ोसियों ने बताया कि इतना ही नहीं बल्कि रात के अंधेरे में चोरी छुपे दूध के कैंटर चलाए जा रहे हैं। ड्राइवर एक कैंटर से 50 से 100 लीटर तक दूध निकालकर कैंटर में पानी डालता है और इसके अलावा वहां नकली दूध बनाने का काला कारोबार भी किया जाता है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि यह काम सालों से चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के नवनिर्माणाधीन रामवन गमन मार्ग पर डिवाइडर बनाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। काफ़ी दूर तक लोगों को रॉन्ग साइड से जाना पड़ेगा। डिवाइडर में कट किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सुबह प्रयागराज महेवा घाट मार्ग पर जाम कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस वहां ग्रामीणों को समझाने के लिए पहुंची। मामला कोखराज थाना क्षेत्र के बिसारा के पास रामवन गमन मार्ग का है, जहां ग्रामीणों ने बांस बल्ली और पत्थर रखकर हाईवे को जाम कर दिया। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाने के आश्वासन पर चक्का जाम समाप्त कराया गया। जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार कुशीनगर के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने तमकुही और पडरौना ब्लॉक के कई गांव का दौरा किया। गांव में वाटर ओवर हेड टैंक का भी उन्होंने निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी से हर घर नल योजना की ज़मीनी हकीकत जब बताई गई तो वह व्यवस्था से खिन्न नजर आए। वहीं 357 लाख रुपए की लागत से बने ओवरहेड टैंक और उसके पंप हाउस का भी उन्होंने जायज़ा लिया। अच्छे कार्य के लिए अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई। वहीं गांव के जल निकासी की व्यवस्था से वह असंतुष्ट भी नजर आए। ये जनपद में अलग अलग तरह की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। उनका आकलन किया है, लोगों से फीडबैक लिया है, उनके घरों पे जाके लिया है। कई जगह अभी प्रोग्रेस में है, कई जगह पे कुछ समस्याएं हैं जिनका निदान होना ज़रूरी है और कई जगह अच्छा भी है। तो अभी मिक्स्ड है। अभी हम और इसमें अभी और भी जांच करेंगे और जैसा भी निष्कर्ष होगा वो शासन को अवगत करेंगे। अभी तो ये लोकल स्तर पे संबंधित एजेंसी का काम है, इसलिए कल सूचना मंगाई है कि फेज 2 के गाँव कितने, फेज 3 के कितने, कितना काम होना है और कितना नहीं हुआ है। उसी के अनुसार से अगली रणनीति तय की जाएगी। बिजनौर के कस्बा नटहोर के मदरसे के 11 साल के छात्र अंजार फ़हीम ने हिंदुस्तान में कुरान की किरात में दूसरा नंबर हासिल किया है। यह बिजनौर के कस्बा नटहोर के मदरसे में पढ़ने वाला है। जनपद और मदरसे का नाम उसने रोशन किया। मदरसे की कमेटी और ज़िम्मेदार लोगों ने स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में जनपद और मदरसे का नाम रोशन करने वाले छात्र का बड़े उत्साह और जोश व खरोश से फूल मालाएं डालकर स्वागत किया गया। इसने कुरान की किरात में दूसरा नंबर हासिल किया है और पूरे हिंदुस्तान में उसने यह नंबर हासिल किया। छात्र के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। छात्र का नाम अंजार फ़हीम है। तो ये तकरीबन 9000 बच्चों ने वहाँ पर फार्म भरा था, तो उसमें हमारे बेटे का भी सिलेक्शन हुआ। उसके बाद उसमें से 1000 बच्चे छांटे गए, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हुआ। वो ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, उसमें से 940 को बाहर कर दिया गया। कुल 60 बच्चे बचे। अल्हम्दुलिल्लाह 59वें बच्चे का नाम था। और ये मेरठ एम शाही महल में अभी 22 मई 2025 में ये कंपटीशन हुआ है, परसों ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें इस बच्चे ने जो टॉप 15 थे उनमें भी अपना मकाम हासिल किया और टॉप 15 में जाने के बाद जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वहाँ पर पोजीशन आई, उसमें दूसरी पोजीशन पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और हिस्ट्री शीटर अभियुक्तों की तलाश को लेकर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हिस्ट्री शीटर्स की दिनचर्या से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है कि वह किसी अपराध में संलिप्त तो नहीं है, समाज में उनकी छवि में सुधार हुआ या नहीं, वह इस अभियान का उद्देश्य है।
इसी क्रम में रामपुर के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने भी अलग अलग टीमें बनाई हैं, जिसके तहत हिस्ट्री शीटर्स का पता लगाया जा रहा है। इस बीच उनकी देखरेख में जनपद की शाहबाद थाना पुलिस के हाथ 22 मई को एक ऐसा फरार हिस्ट्री शीटर लगा है जिसने अनुमान के मुताबिक देश की आज़ादी से अब तक के फरार रहने वाले सभी अपराधियों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। बदायूं के थाना बिनावर क्षेत्र के मौसमपुर और ब्यौरा गांव में बीच खेत पर गोवंश के अवशेष मिले। माना जा रहा है कि गोकशों ने गोकशी कर उनके अवशेषों को खेत में फेंक दिया। गोवंशों के अवशेष को कुत्ते खा रहे थे। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गोवंश के अवशेषों को इकट्ठा कर जांच शुरू की गई। गोवंशों के अवशेष मिलने से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं पशु प्रेमी विक्रेंद्र शर्मा ने ट्विटर के माध्यम से उच्च अधिकारियों को सूचना दी है। पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर में बीती रात मोहल्ला साहूकारा वार्ड नंबर 13 में अचानक गोलियों की गूंज सुनकर मोहल्ले के लोग दहशत में आ गए। जब मोहल्ले के लोग घर से बाहर निकले तो देखा कि कार के शीशे टूटे हुए थे। दीवार पर गोलियों के निशान थे। गोली की आवाज़ सुनकर भीड़ इकट्ठा हुई। सूचना 112 पर दी गई। कोतवाली पुलिस भी इसके बाद मौके पर पहुंच गई। एसआई नितिन शर्मा मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। कार में गोली लगने से शीशा टूट न पाया गया और उसके कुछ निशान दीवार पर भी देखने को मिले हैं। पुलिस ने अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। जांच जारी है। गोली चलाई है। गोली चलाने से गाड़ी को नुकसान हुआ। दीवार में गोली लगी। काट वो बच्चे थे नहीं। दा तो बहुत बड़ा भी नुकसान था इसमें। आई समझ में उनसे बोले मना करा तो वो लोग गोली सीधी तमंचे सीधे कर रहे थे। अच्छा, कोई जानकारी लग पाई वो लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले कुछ हैं? नहीं पता चल पाया। मंगल लोकल के रहने वाले हैं, जी इतनी पास ही थे। और कौन सी जगह का मामला जहाँ पे ये घटना हुई है? ये मोहल्ला सौकारा वार्ड नंबर 13 है। जनपद रामपुर के शाहबाद के देव बदार गांव के रहने वाले 30 वर्षीय नन्हे अपने ससुराल आए थे और वहां से वापस बाइक से अपने घर जा रहे थे कि थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के सेंडोला गांव के निकट कैंटर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से उसे ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान नन्हे की मौत हो गई। पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने कैंटर को पकड़ लिया है। यूपी के हमीरपुर ज़िले के सुमेरुपुर थाना क्षेत्र में बीती रात घर से लापता हर युवक का शव गांव के एक घर के पास पड़ा मिला। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। घटना के खुलासे के लिए डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम सहित स्थानीय थाने की पुलिस फोर्स लगाई गई है। जो मरा हुआ है और हम रात को करीबन डीजे बज रहा था और हम लखन को देखने गए। अचानक हमारी नजर पड़ी कि खाट पे कोई है नहीं है। हमने मम्मी से बोला कि यहाँ पे कोई खाट पे है नहीं मम्मी, पता नहीं लखन कहाँ चला गया है। मम्मी कह रही है कि हम चलो हम देखने जा रहे। तो हम 2 बच्चे थे हमारे साथ में, हम उनको देखते रहे और हमारी मम्मी गई है 2 बार उतर के गई देखना, पूरा घर छान मारा फिर भी नहीं मिला। और फिर हम मम्मी से कह रहे मम्मी चलो हम देखने चलते हैं, पता नहीं कहीं चला गया। इतनी देर 2-3 घंटे कौन करता है लेटरिंग। चलो मम्मी कह रही है कि पता नहीं कहीं अपनी यार दोस्तन के यहाँ पे होगा, इसलिए मम्मी आई नहीं है। और हम मम्मी से कह रहे चलो, छोटे छोटे बच्चे तो मम्मी कह रही इसलिए कि अभी बच्चे छोटे हैं, यहाँ पे कोई है नहीं है, हम इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते, कहीं होगा लेटा होगा अपने यार दोस्तन के साथ में, वो आ जाएगा। और सुबह हमें पता पड़ी है, हम लेटरिंग करके आए, जैसे हम यहाँ पे इन्फॉर्म हो गया है कि यहाँ पे लाश पड़ी है राम लखन की। उसके यहाँ पे बोतल और वो बोतल पकड़ा के रखा है, ऐसे ऐसे यहाँ पे हमें मिला यहाँ पे।
वहीं बुंदेलखंड के महोबा ज़िले में दर्शन करने मंदिर में पहुंचे एक युवक की अज्ञात युवक और युवती द्वारा लाठी से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई है। हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी, सीओ सहित थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू कर दी गई है। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाई है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि कवरई थाना क्षेत्र के सिंघनपुर बधारी के पास युवक की हत्या की सूचना मिली थी। मृतक के शव के पास एक बाइक बरामद की गई है। 3 टीमों का गठन किया गया है। जल्द खुलासा किया जाएगा। कवरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंघनपुर बघारी गांव में एक युवक की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। घटनास्थल से मृतक के पास एक बाइक भी बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त कुछ और क्लू मिले हैं जिन्हें पुष्ट किया जा रहा है। युवक की पहचान कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही परिजनों से संपर्क होता है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में और एसओजी के सहयोग से 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। गाजियाबाद में रात को आए आंधी तूफान ने कहर बरपा दिया है। आंधी और बारिश के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत गिर गई। हादसे में दफ्तर में मौजूद एक सब इंस्पेक्टर की मौके पर मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा, जिनकी उम्र 58 वर्ष बताई जा रही है, वह एसीपी अंकुर विहार के पेशकार हैं। पुलिस द्वारा उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में देर रात मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश देखने को मिली। कई इलाके जलमग्न हो गए। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बा तालाब में तब्दील हो गया। कई किलोमीटर तक सूरजपुर से नोएडा और दादरी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग जलमग्न रहा। हल्की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। सूरजपुर क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यालय होने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ। सड़कों के हालात, दुकानदार, स्थानीय निवासी सब नाराज हैं। कई बार शिकायत के बाद भी सीवर की मरम्मत नहीं हुई। खिलौनी मोड़ से लेकर गोल चक्कर तक और इतने गड्ढे हैं। साइकिल वाले गिरते हैं, बाइक वाले गिरते हैं, ऑटो फंस जाते हैं, गाड़ी फंस जाती है। और ये टिर्रे निकलती हैं, ये पलट जाती हैं। ठीक है, पैदल निकलने वाले बहुत परेशान हैं। सब बैठते हैं, कोई काम ही नहीं करता। देख लो, आप देखो तुम्हारे सामने ये सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में आता है। ये रिक्शा वाला जा रहा है, ये जहाँ से पलट भी सकता है। ये गड्ढे की पता नहीं गड्ढा कहाँ है, ये सही जगह कहाँ पे चल रहे हैं हम। बहुत ही हो रही है यहाँ में। सब दुकानदार सब परेशान है इस पानी से। कहां क्या विकास ही नहीं होता यहाँ। देखो नाले ऊंचे हैं, रोड नीचा है, पानी भरा हुआ है, विकास ही नहीं है। अब इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।